अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरे पास ये एक हमारे व्यूवर हैं और सब्सक्राइबर हैं राजेश भाई। इन्होंने कमेंट किया था कल कि इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोलनी है, तो प्लीज़ आप गाइड करें ये मैं किस तरह कर सकता हूँ। फिर मैंने इनको अपनी ईमेल दी थी, तो इन्होंने फिर मेरी व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई, हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया। तो मैं आपको तो ये ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो मलेशिया आना चाहते हैं बिज़नेस के लिए। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं, किस तरह करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको आज वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की, जो कि ये इंटरेस्टेड है, इन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैं आप लोग को बेसिक स्टेप बता देता हूँ। जब आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलें, कंप्यूटर शॉप खोलें या आप कोई गेमिंग शॉप खोलें, तो प्रोसीजर उसका सेम ही रहता है। मैं फिर भी आप लोग को अच्छे से गाइड कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले कि जब आप मलेशिया इधर आप आएंगे विज़िट वीज़े पे, और अगर आप इधर विज़िट वीज़े पे नहीं आना चाहते तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक स्टेप है, यहाँ पे आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। वो कंपनी तकरीबन 2000 रिंगिट से 2500 रिंगिट तक आपकी यहाँ पे कंपनी फॉर्म होगी, जो कि पेड अप 1 रिंगिट कैपिटल इसका होगा। इसके अंदर बैंक अकाउंट ओपनिंग का नहीं है, ये सिर्फ आपकी कंपनी फॉर्म हो गई है। जब आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, अच्छा कंपनी फॉर्म फॉर एग्जांपल के कंपनी फॉर्म आप जो है आज अप्लाई करते हैं, तो वो 5 to 7 वर्किंग डेज में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसके अंदर आपको कंपनी फॉर्म का इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एसएसएम का। और दूसरा इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कंपनी फॉर्म करने के लिए, सिर्फ आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, पूरा पासपोर्ट स्कैन हुआ हुआ। बस आपको ये चीज़ चाहिए। फ़ीस चाहिए, जो कंपनी फॉर्म करने के लिए जो फ़ीस है 2000 से 2500 रिंगिट, जो कि मैंने आप लोग को भी बता दी। 5 to 7 वर्किंग डेज़ में आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। कंपनी फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद जब आप इधर आप आएंगे विज़िट वीज़े पे जब आप इधर आएंगे, तो फिर आपको इधर खुलवाना पड़ेगा कंपनी का बैंक अकाउंट। अब बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होती हैं जहाँ से आप कंपनी फॉर्म करवा रहे हैं, उनके पास कौन कौन से बैंक अवेलेबल हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूओबी, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मे बैंक है, सीआईएमबी है, आरएचबी है, अफिन बैंक है, होंगलोंग बैंक है, पब्लिक बैंक है, एम बैंक है। बहुत सारे बैंक की आपके पास चॉइसेस होती हैं। हर बैंक का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ बैंक आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए आपसे एज अ डिपॉजिट मांगता है 50,000 रिंगेट, कुछ आपसे 5000 मांगते हैं, कुछ आपसे 20,000 मांगते हैं। अभी रिसेंटली का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे एक दोस्त ने होंगलोंग बैंक में खुलवाया था जॉइंट अकाउंट, तो उसके लिए उसको 20,000 रिंगिट चाहिए थे। हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, तो ये सब आपने डालने पड़ते हैं। जब आपको अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है, आप उसके अंदर अमाउंट डालें, और जब अमाउंट आप डाल देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है। फिर आप बेशक आप विड्रॉ उसको कर सकते हैं ईजिली। ये हो गया, आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, आपका बैंक अकाउंट खुल गया। देन अब आप जाते हैं कि मुझे अब बिजनेस में कौन सा करूं। अब आप फॉर एग्जांपल कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, आप ये खाली शॉप देखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की, आप उससे टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह करते हैं। अगर आप खाली शॉप नहीं भी लेते, कोई बेच रहा हो, आप पहले से सर्चिंग करके आ रहे हैं कि यार मुझे इस मॉल के अंदर जो है मिल रही है शॉप और 20,000 रिंगिट की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आप उसके पास जाएंगे, डील बनाएंगे। डील बनाने के बाद जो ऑनर होगा उससे आप पूरा एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, सारी चीज़ें आप अपने कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो ये इस तरह ये इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब लोग इसमें जो मार जो खाते हैं वो ये बोलते हैं कि देखिए कंपनी तो बन गई, बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, अब हम वीज़ा कैसे लें। रहने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा लीगल स्टेटस तो चाहिए। तो लीगल स्टेटस लेने के लिए उसका ये होता है कि कंपनी कम से कम 5 लाख डॉलर मतलब 500K मलेशियन रिंगिट का जो है आपको पेड अप कैपिटल देना होता है। अब लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो 5000 रिंगिट हमारे पास तो है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो इसमें आपकी कंपनी सेक्रेटरी हेल्प करता है। उनके पास बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसमें शो करना होता है गवर्नमेंट को कि आपके पास बैलेंस है अकाउंट में। वो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है कि उनके बंदे होते हैं, वो फीस अपनी चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। मेरे ख्याल से 500,000 रिंगिट की वो चार्ज करते हैं, 10 to 15,000 रिंगिट के अंदर। कुछ 20,000 रिंगिट भी चार्ज करते हैं सिर्फ मनी शो करने के लिए। आपके अकाउंट में डालेंगे, फिर आपके अकाउंट से वापस निकाल देंगे। तो उनकी पूरी सेटिंग होती है, वो डालते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी एलिजिबल हो जाती है वीज़ा के लिए, वीज़ा ग्रांट करने के लिए। फिर आप यहाँ पे इमिग्रेशन में इनका डिपार्टमेंट है ESD के नाम से, आप गूगल करेंगे तो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। ESD की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे। उसका आईडी पासवर्ड सिर्फ आपके पास होगा। आप अपना आईडी पासवर्ड किसी और एजेंट वगैरह को मत दें, क्योंकि वो उसमें कुछ और भी गड़बड़ कर सकता है। आप अपने जो है कंट्रोल में रखें।
जब आपके पास आईडी पासवर्ड हो जाएगा, आप अपना वीज़ा उसमें ऑनलाइन आप जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, आपकी एजुकेशन, टेनेंसी एग्रीमेंट, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी की डिटेल और आपकी बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपसे मांगेंगे। वो सारी चीज़ें आपने अपलोड कर देनी है और 40 टू 60 डेज़ के अंदर इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो वो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। वो वीज़ा होता है DP10 रेजिडेंस परमिट होता है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है न्यू कंपनी पे, तो अगर अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन वो होता है 2 ईयर्स का वीज़ा है। 2 ईयर्स का स्टिकर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप जो है अपना पंच किया जाता है। कैटेगरी 2 जो होता है वो 1 ईयर का होता है और कैटेगरी 3 भी जो है वो भी 1 ईयर का होता है, लेकिन उसमें कैटेगरी 2 के अंदर जो है वो 1 ईयर का पास होता है। उसके अंदर डिपेंडेंट पास आप जो है इशू कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आप उनके लिए डिपेंडेंट पास इशू कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर आप अपने पेरेंट्स को आप बुला सकते हैं, आप अपनी होम कंट्री से उनके लिए इशू कर सकते हैं। जितना वीज़ा आपका है उतना ही वीज़ा उनको भी मिल सकता है। उसकी कुछ फ़ीस होती है लेकिन बहुत कम फीस होती है, माइनर सी होती है, मतलब से 800 टू 1200 रिंगिट तक होती है, मतलब 1200 रिंगिट आप लगा लें। साल में एक बार आपने देनी होती है। जब आपका वीज़ा रिन्यू होगा तो आपका भी तो उनका भी होगा साथ में। और जो कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 3 में वो भी 1 ईयर का वीज़ा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई डिपेंडेंट पास इशू नहीं होता। वो सिर्फ DP10 वीज़ा होता है। वो मैनेजर को दे दें आप, या किसी वर्कर को भी आप दे सकते हैं। वो असल में DP10 वीज़ा होता है प्रोफेशनल लोगों के लिए। तो अगर आप खुद ही अपनी कंपनी का ऑनर है और आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप खुद ही अप्लाई करें, वो ज़्यादा अच्छा। किसी एजेंट वगैरह के चक्करों में मत पड़ें, क्योंकि एजेंट आप वैसे ही DP10 वीज़ा सिर्फ लेने के लिए आप जाएंगे तो 20,000 प्लस इसकी कॉस्ट है। और आजकल तो मैंने सुना है कि 25 टू 30,000 रिंगिट वीज़े की कॉस्ट चल रही है, वो भी DP10 कैटेगरी 2 का। और कैटेगरी 3 का, कैटेगरी 1 का तो वो तो 40 प्लस है। एजेंट के चक्करों में ना पड़ें, खुद आप आएँ, खुद करें। और अगर आपको कंपनी बनवानी हो यहाँ पे अगर आप जिस कंट्री में भी हैं, आप चाहते हैं कि मेरी इधर कंपनी फॉर्म हो जाए, तो अगर आपको कंपनी बनानी है तो 2000 से लेकर 2500 रिंगिट तक आपकी कॉस्ट पूरी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों ने बनवानी हो तो मैं आप लोग की कंपनियां बनवा सकता हूं। इसके लिए मुझे आपका जो है पूरे पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी और कंपनी के 3 नाम चाहिए होंगे और नेचर ऑफ बिजनेस चाहिए होगा और तीसरा मुझे फीस चाहिए होगी। तो ये 5 टू 7 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह मैं भी आप लोग की करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं जिसे कंपनी बनाता हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर करवानी हो, बनवानी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी मैं पार्ट टाइम में स्टूडेंट वीज़े का भी काम करता हूँ। असल में मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त ही कंसल्टेंसी है, तो मैं भी थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ उनसे। लेकिन वो बिल्कुल ऑथेंटिक लोग हैं। आइल्स का वीज़ा देते हैं 1 ईयर का, 6 मंथ्स का। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, मुझे ईमेल करें, या आप लोग ईमेल से अगर कोई ऐसी कोई बात है तो मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप पे दे दूंगा ईमेल पे। लेकिन मैं इस तरह पब्लिक डोमेन पे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फिर मुझे कॉल्स और मैसेज आएंगी जो कि मैं अटेंड नहीं कर सकूँगा। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें, ईमेल करें मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज आप लोग को दे सकूँ मलेशिया के हवाले से। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साहब से शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।